बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 में रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, कौन अनुसंख्या गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प दाब। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, इनमें से कौन राशि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता। ऑप्शन नंबर बी, मोललता। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलायक के अणु। चलिए अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, शुद्ध जल की मोललता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55.6। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, मोललता को प्रतित किया जाता है। 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Cr3+। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, कौन ताप पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलरता। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है? 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 में। चलिए अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण दाब। चलिए अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर, परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, P = CRT। चलिए अगला क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस में किस पदार्थ के 0.1 m घोल का परासरण दाब अधिक होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCl2। चलिए अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, समपराशरी विलयन में समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोल सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, जिसमें परासरण दाब समान ताप पर डैश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समपराशरी। चलिए अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, विद्युत अपघटय का उदाहरण है। 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एसिटेट। चलिए अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, शुद्ध जल का pH मान होता है। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 यहाँ पर, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन समपराशरी डैश के होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 m ग्लूकोज। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19 यहाँ पर, जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.00 mmgCl2। चलिए अगला क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.225 से 0.414 तक। चलिए अगला क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 है यहाँ पर बिलियन में विलय की मुद्दलता किस यूनिट पर होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोल किलोग्राम प्रति विलायक। चलिए अगला क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर इनमें किसी गणना के लिए बैकमेंस थर्मामीटर उपयुक्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तापक्रम में अंतर। ऑप्शन नंबर सी तापक्रम में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर इनमें कौन ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर प्रश्न दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रेगली तथा हर्टली विधि। चलिए अगला क्वेश्चन 25 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 यहाँ पर किसी तनु विलयन के अपेक्षित वाष्प घनत्व का अवनम 0.2 है तो उस विलयन में विलय का मोल प्रभाव क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जी 0.2। चलिए अगला क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर प्रश्न दाब की इकाई है। 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एटीएम। चलिए अगला क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 27 यहाँ पर H3PO4 में 1 m की नर्मलता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.0 n। चलिए अगला क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 28 यहाँ पर अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अयुग्मित। चलिए अगला क्वेश्चन 29 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 यहाँ पर घोल का प्रश्न दाब का संबंध दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पाई बराबर ST। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 m बिलियन का प्रश्न दाब अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए CaCl3। चलिए अगला क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राशन दाब। चलिए अगला क्वेश्चन 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर समप्राशरी विलयन में समान होती है। 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोल सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 33 यहाँ पर 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घोले रहने पर मोल की मलरता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 34 यहाँ पर 0.3 m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.6। चलिए अगला क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर HCl तथा H2O के स्थिर कथित मिश्रण में होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl। चलिए अगला क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर विलयन में संगठित होने वाले विलय के लिए वान टू हॉफ गुणज क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मलरता बढ़ने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 यहाँ पर विलयन के हिमांक के अवनमन के समयावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव विलायक और ठोस विलायक। चलिए अगला क्वेश्चन
39 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 39 यहाँ पर, जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.0 Na2SO4। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनवम होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PO माइनस PS बाय PO। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर, विद्युत अपघटय का उदाहरण है। 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एसीटेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एसीटेट। चलिए अगला क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 यहाँ पर, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता होगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6 N। चलिए अगला क्वेश्चन 44 है यहाँ पर, मूललता प्रदर्शित होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर, कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूललता। चलिए अगला क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर, कौन रोल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर बेंजीन क्लोरोफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन 47 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 है यहाँ पर, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, KB। ऑप्शन नंबर डी, KB। चलिए अगला क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48 यहाँ पर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि? 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 49 यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल में 1% NaCl। जो विद्यार्थी यहाँ तक क्लास कर लिए हैं वो विद्यार्थी केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से सही कर लेंगे। क्लास करने के लिए धन्यवाद। आगे क्लास रोज कीजिए।